जब भी स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है, हमारा म्यूचुअल फंड या फिर इंडेक्स फंड या फिर हमारी पोर्टफोलियो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव जब होने लगती है, तब हम सिर्फ हमेशा यही सोचते हैं कि कौन सा ऐसा इन्वेस्टमेंट सेक्शन है जहाँ पर वोलेटिलिटी कम हो और एटलीस्ट हम प्रेडिक्ट कर सके कि लॉन्ग रन में कितना अच्छा रिटर्न मिल सकता है या फिर शॉर्ट टर्म में भी। उस समय हम प्रेफर करते हैं गोल्ड में इन्वेस्ट करना। और जब हम गोल्ड के बारे में सोचते हैं तो मन में हमारे एक ही ख्याल आता है, या तो डिजिटल गोल्ड खरीद लेते हैं या फिर फिजिकल गोल्ड, राइट। बट अगर आप थोड़े से और एडवांस है गोल्ड को लेकर के, तो आपके मन में आता होगा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, राइट, या तो फिर ETF। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के मल्टीपल तरीके तो हैं, लेकिन इनमें से कौन सा आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहता है या फिर रह सकता है? तो सबसे पहले लोग प्रेफर करते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। इसके पीछे मेजर रीजन यही है कि मार्केट की ग्रोथ, मार्केट मतलब कि गोल्ड मार्केट की ग्रोथ के साथ ही साथ अलग से गवर्नमेंट उन्हें 2.5% का इंटरेस्ट भी देती थी। लेकिन करेंटली जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड इन्वेस्टमेंट टूल है, बहुत ही लंबे समय से पॉश मतलब कि रुका हुआ है, इन्वेस्टमेंट के लिए आगे नहीं आ रही है। इसके पीछे मेजर रीजन ये है कि जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स लेकर आती थी इन्वेस्टर्स के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, वो कंसिडर कर रही है कि शायद वो पॉज कर सकती है, लेकिन स्कीम्स अभी भी चालू है। पॉसिबिलिटीज ये है 526 के आसपास शायद एक नया स्कीम लेकर आए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को लेकर के ही। अब पॉज करने का मेजर रीजन क्या है? तो मेजर रीजन यही है कि जो ऐसा जैसा वो सोचते थे, अपनी सी गवर्नमेंट जैसा सोचती थी, उसका उल्टा होने लगा है। अगर हम देखें तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स निकालती है, नॉर्मल बॉन्ड्स मतलब किसी गोल्ड बेस पे नहीं, नॉर्मल एसेट बेस पे। वहां पर गवर्नमेंट को 7.5% का या फिर 6.5% तक का जो है कि इंटरेस्ट रेट देना होता है। बट वहीं जब वो गोल्ड बॉन्ड के थ्रू से लोन लेती है तो उन्हें मात्र 2.5% का इंटरेस्ट देना होता है एज ए टाइप ऑफ लोन, राइट। यहाँ पर बेनिफिशियल तो था सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड फॉर गवर्नमेंट एंड साथ ही साथ इन्वेस्टर्स के लिए भी। बट जैसे ही गोल्ड मार्केट अनप्रेडिक्टेबल तरीके से ग्रोथ देने लगी, तो ये सेम इम्पैक्ट गवर्नमेंट के ऊपर भी लगने लगी। अब ऐसा क्यों? अब देखें अगर हम, तो गवर्नमेंट गोल्ड तो आपको नहीं दे रही है, लेकिन गोल्ड के सपोर्ट पे आपको एक बॉन्ड दे रही है, राइट। अब जब आप बॉन्ड को सेल करके लिक्विडेट करोगे तो पैसे कहाँ से आएंगे? गवर्नमेंट आपको देगी। क्या देगी? ना आपका पैसा, साथ ही साथ इंटरेस्ट और साथ ही साथ जो वैल्यू बढ़ा हुआ है। क्लियर? क्योंकि आपने गोल्ड खरीदा है गोल्ड वैल्यू के बेसिस पे, अभी पैसे कहां से देगी? अपने पॉकेट से देगी। तो आज के दिन पे जो इन्वेस्टर्स 2015 में अपनी इन्वेस्टमेंट गोल्ड बॉन्ड में, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में कर रखी थी, आज के दिन उनकी इन्वेस्टमेंट 2024 में लगभग 180% के आसपास जंप कर चुका है। दैट मींस की ग्रोथ मिल चुका है। और आज इस वजह से गवर्नमेंट पर काफी बड़ा प्रेशर पड़ रहा है कि इतना बड़ा अमाउंट जो है कि इन्वेस्टर्स को देना पड़ेगा। आगे जाकर के शायद ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को पॉज कर दें, मतलब कि नया बॉन्ड ही ना निकाले, और अगर वो निकालती हैं तो जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देती हैं शायद वो ना दें। जैसा कि आपको टैक्स फ्री मैच्योरिटी मिल पाती थी 8 साल के बाद जब आप निकालते थे, तो या तो फिर वो लिक्विडिटी कम हो जाती है, वैसे भी कम ही थे, 5 साल के बाद ही जो है कि आप लिक्विडेट कर पाते थे। साथ ही साथ हो सकता है कि आपका जो इन्वेस्टिंग अमाउंट है वो बढ़ सकता है। इस प्रकार के कोई और रीजन या फिर नियम ला देंगे जिस वजह से इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में कम हो जाएगा। तो SGB को अगर हटा दें, इसके अलावा और कौन से इन्वेस्टमेंट के लिए, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के लिए ऑप्शंस बचे हुए हैं हमारे पास? अराउंड 3: फिजिकल गोल्ड, डिजिटल गोल्ड एंड गोल्ड ETF। अगर हम फिजिकल गोल्ड की बात करें, फिजिकल गोल्ड में आपको सबसे पहला खर्चा लगता है मेकिंग चार्जेस। आप डायरेक्ट गोल्ड बिस्किट तो नहीं लेने वाले हो, बिकॉज इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा पे करना पड़ता है। आप ऑब्वियसली ज्वेलरी लोगे, जिसका कि 10 से 15% का कॉस्ट रह जाता है मेकिंग चार्जेस। इसके अलावा जब भी आप बाय कर रहे हो ना, तो वो ज्वेलरी शॉप आपसे 3% का GST भी ले रहा है। जी हाँ, 3% GST लगता है आपको बाइंग करते समय। और जब आप वापस जब लिक्विडेट करने के लिए जाते हो, मतलब कि उसको अगर आप सेल करने के लिए जा रहे हो, तो यहाँ पर जो आपका मेकिंग चार्जेस है वो हो गया 0। साथ ही साथ जब आप सेल करने जाते हो उस समय भी आपको 3% की GST पे करनी होती है या फिर लगती है। फिजिकल गोल्ड में ओवरऑल देखें तो ये चार्जेस लगती है। अगर हम डिजिटल गोल्ड की बात करें तो यहाँ पर आपको जो है कि मेकिंग चार्जेस तो नहीं लगता है, दैट्स ट्रू। लेकिन जब भी आप डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो बाय करते समय यहाँ पर आपको 3% की GST देखने को मिलती है। जब आप सेल करते हो उस समय भी जो है कि आपको 3% की GST लगती है। लेकिन इस बीच एक और एप्लीकेशन आया हुआ था, गुल्लक। उस एप्लीकेशन के थ्रू से गुल्लक प्लस में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहां पर जो कि आपको 16% तक का रिटर्न मिल पाता है। बट बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि ये प्लेटफॉर्म बहुत ही कैची है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बट फिर भी ट्रस्ट नहीं बन रहा है। नो डाउट कि यहाँ पर बार बार ये हाईलाइट करते हैं कि सेबी रेगुलेटेड ऑगमेंट है या फिर जो लीज कर रहे हैं वो ज्वेलरीज को, ज्वेलर शॉप्स को,
मतलब ये टॉपिक थोड़ा-सा क्रिटिकल हो सकता है अगर आप गुल्लक एप्लीकेशन के बारे में नहीं जानते हैं तो। बता दूँ कि यहाँ पर जो है कि आपको मार्केट के रिटर्न के साथ ही साथ मतलब कि गोल्ड मार्केट के रिटर्न्स के साथ ही साथ अलग से 4.5% तक का रिटर्न्स मिल जाता है गुल्लक एप्लीकेशन के थ्रू से। अगेन गुल्लक एप्लीकेशन पर ही एक और ऑप्शन आपको देखने को मिलता है कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट एक बड़ा अमाउंट रहता है तो वहाँ पर जो है कि आपको जीएसटी वाला पैसा भी आपको रिफंड कर देते हैं। दैट मीन्स कि जीएसटी भी आपको नहीं लगता है। तो ये रास्ता जो है कि आप ट्राई कर सकते हैं। कीप इन माइंड कि आप अगर चाहें तो डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा पैसा गुल्लक के थ्रू से गोल्ड में इन्वेस्टमेंट ना करके छोटे-मोटे अमाउंट से भी जो है कि अगर आप चाहें तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। गुल्लक एप्लीकेशन के ऊपर भी एक डिटेल मेरी वीडियो बन चुकी है। अगर आप चाहें तो जाकर के देख सकते हैं, आई बटन पे लिंक है या फिर अगर आप सर्च करें गुल्लक ऐप ट्रिकी मार्ट तो शायद आपको जो है कि हमारी वीडियो देखने को मिल जाएगी इन्वेस्टमेंट के लिए। तीसरा ऑप्शन बच जाता है गोल्ड ईटीएफ। गोल्ड ईटीएफ के थ्रू से अगर हमारी इन्वेस्टमेंट होती है तो बहुत सारे प्लस पॉइंट। सबसे पहला, आपको कोई एक्स्ट्रा मेकिंग चार्जेस वगैरह नहीं देना होता है। दूसरा, बाइंग या फिर सेलिंग पर कोई जीएसटी 3% का जो आपको जीएसटी लगता है वो नहीं देना होता है। तीसरा, लिक्विडिटी भी काफी इजी होती है। इस बीच आपके मन में आता होगा क्या यहाँ पर रिटर्न्स पर हमें टैक्स लगता है? जी हाँ, लगेगा। आप फिजिकल गोल्ड के थ्रू से प्रॉफिट बनाएं या फिर डिजिटल गोल्ड के थ्रू से प्रॉफिट बनाएं या फिर ईटीएफ के थ्रू से प्रॉफिट बनाएं या फिर गुल्लक एप्लीकेशन के थ्रू से प्रॉफिट बनाएं, ये सारे प्रॉफिट जो है कि आपका कैपिटल गेन के तौर पर कैलकुलेट होगा। यहाँ पर जो है कि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लग सकता है अगर आप 1 साल के अबव में प्रॉफिट बनाते हैं काफी अच्छा, राइट, जो कि 12.5% है आज के टाइम पे। तो वो तो जो है कि नॉर्मली इन सब में लगने वाला है, राइट। एक और खर्चा लग सकता है आपको गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर आपने एक ऐसा डीमेट अकाउंट चूज किया जिसकी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस 250 या फिर 300 या फिर 600 रुपीज के आसपास है तो, क्योंकि गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको एक डीमेट अकाउंट की नीड होगी। बट मैं जिस प्लेटफॉर्म को यूज करता हूँ, प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट फॉर यू, धन, जिसमें कोई भी अकाउंट ओपनिंग चार्जेस और ना ही कोई हिडन चार्जेस होता है और ना ही कोई ब्रोकरेज चार्जेस होती है। तो आपकी गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट धन एप्लीकेशन के थ्रू से फ्री ऑफ कॉस्ट में हो सकती है, बिकॉज ये अपने ईटीएफ की इन्वेस्टमेंट पे भी कोई ब्रोकरेज चार्जेस नहीं लेते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो सारे चार्जेस जो कि आपके यहाँ पर माफ हो जा रहे हैं गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करने से। गोल्ड ईटीएफ की प्रीवियस 1 ईयर की रिटर्न की अगर बात करूं, अराउंड 19% का एवरेज इसने जो है रिटर्न दे रखा है। पिछले 1 साल में 19% का, पिछले 5 साल की अगर बात करूं तो एब्सोल्यूट 90% तक का जो है कि इसने रिटर्न दे रखा है गोल्ड ईटीएफ ने। ध्यान रखिएगा, हम किसी भी गोल्ड ईटीएफ को चूज करें, हमारा रिटर्न जो कि उसी के आसपास ही रहेगा। एक एवरेज रिटर्न देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा कम या बहुत ज्यादा एग्रेसिव रिटर्न हमको नहीं देखने को मिलेगा। गोल्ड की प्राइसेस बढ़ रही हैं, उसी बेसिस पर जो है कि आपकी गोल्ड की ईटीएफ की भी प्राइसेस बढ़ती रहेंगी। क्लियर? तो हमारी गोल्ड ईटीएफ की इन्वेस्टमेंट किसी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के ईटीएफ के थ्रू से इन्वेस्टमेंट हो, कोई दिक्कत नहीं है रिगार्डिंग रिटर्न्स। हाँ, 2 चीजें हम प्रेफर कर सकते हैं कि क्या इसमें लिक्विडिटी हाई है या नहीं, क्या एसेट अंडर मैनेजमेंट उस कंपनी के अंदर ज़्यादा है या फिर उस फंड के अंदर ज़्यादा है या नहीं, क्या चार्जेस है उसमें और क्या एग्जिट लोड चार्जेस है या नहीं। तो इस रिगार्डिंग मैंने टॉप 3 ईटीएफ को सिलेक्ट कर रखा है, जिसमें से एक है डिमांडिंग निप्पॉन बीस, जिसमें कि 15,000 करोड़ की एसेट अंडर मैनेजमेंट हो रहा है और इस ईटीएफ की AUM 15,000 करोड़ से अबव है, जहां पर आपकी एक्सपेंस रेशियो 0.88% रहने वाली है एक्सपेंस रेशियो। और ज़्यादा AUM होने का मतलब यही है कि आप इजीली लिक्विडेट कर पाते हो। किसी भी एक गोल्ड ईटीएफ में 500 करोड़ से अबव की अगर AUM रहती है तो वहां पर जो है कि लिक्विडिटी थोड़ी इजी हो ही जाती है। यहाँ पर जो कि 15,000 करोड़ देखने को मिल रहा है। दूसरा है आईसीआईसीआई का गोल्ड ईटीएफ। इसके थ्रू से अगर आपकी इन्वेस्टमेंट होती है तो यहाँ पर आपकी एक्सपेंस रेशियो 0.5% रहने वाली है। इसका AUM 5,700 करोड़ से अबव का है, 5,700 करोड़ की इसकी AUM है। दैट मीन्स की लिक्विडिटी इसमें भी आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। अगर आप और भी कम खर्चे में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा कि देयर इज एन ETF, अब आई थिंक ये म्यूचुअल फंड सेक्शन के अंदर आ रही है, SBI का गोल्ड ETF। इसमें आपके एक्सपेंस रेशियो 0.1% रहने वाला है और जहां पर रिटर्न्स अगर देखें तो एवरेज वही 1 ईयर में 18 to 19% तक का देखने को मिल जा रहा है। हाँ, इसकी AUM 2,500 करोड़ के आसपास है, थोड़ा सा कम है। तो इट्स कंप्लीटली ऑन यू कि आप क्या प्रेफर कर रहे हैं, आपको इमीडिएटली लिक्विडेट करना है या फिर लो कॉस्ट में आप अपना इन्वेस्टमेंट प्रेफर कर रहे हैं। मेरी अगर आप माने तो हमारे एक्सपेंस रेशियो जितनी कम होगी हमारा प्रॉफिट उतना ही अच्छा होगा, लेकिन साथ ही साथ जिस कंपनी की AUM ज़्यादा होगी उसी फंड को हमें चूज करना चाहिए
कि अगर हमें कभी लिक्विडेट करना हो तो इजीली जो है कि हम लिक्विडेट भी कर पाए। लिक्विडेट का मतलब कि अगर हमें सेल करना हो तो हम इजीली सेल कर पाए। सो ओवरऑल अगर देखें इस वोलेटाइल मार्केट में गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का ईटीएफ से बेस्ट ऑप्शन कोई हो ही नहीं सकता अभी के टाइम पे। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड अगर आता है तो आप जो है कि उसे प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि 8 साल तक का अगर आपकी होल्डिंग रहती है तो आप कंप्लीटली मैच्योरिटी टैक्स फ्री पा रहे हैं। बट करेंटली अगर देखें स्टेबल ग्रोथ के मामले में गोल्ड काफी बेनिफिशियल रहता है। जब कभी भी मार्केट डाउन जाता है तो गोल्ड के प्राइजेस अप होने लगती है। ठीक है, तो इस मामले में जो है कि अगर आप चाहें तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं इवन इन गोल्ड ईटीएफ। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो यूजफुल इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। कोई क्वारी, कोई फीडबैक हो या फिर कोई अगला टॉपिक आप सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें।